जय हिंद, जय भारत दोस्तों। पुनः आप सभी का स्वागत है मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा 2021-22। एनसीईआरटी द्वारा पूरे भारत में प्रतिभाशाली छात्र जो कि कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हैं उनका चयन करके उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इस संबंध में 2 चरणों में परीक्षाएं आयोजित होती हैं। पहले चरण में राज्य स्तर पर परीक्षा आयोजित होगी। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जो प्रथम चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है उसके संबंध में। अब इस परीक्षा में कौन छात्र भाग ले सकते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जो मान्यता प्राप्त समस्त शासकीय एवं अशासकीय शालाएं हैं उसमें कक्षा 10वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी ही इसमें भाग ले सकते हैं। केवल और केवल कक्षा 10वीं के छात्र, चाहे वो शासकीय विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो या अशासकीय विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। कितनी राशि प्राप्त होगी? अगर आपका चयन दोनों परीक्षाओं में हो जाता है उसके बाद निर्धारित योग्यता प्राप्त करने पर आपको 11वीं और 12वीं में 1250 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी। और इसके बाद आप स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको 2000 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर आपको अन्य कोई छात्रवृत्ति मिल रही हो तो उसके अतिरिक्त ये छात्रवृत्ति होगी। आरक्षण, तो मध्य प्रदेश शासन के नियम के अनुसार जो आरक्षण प्रस्तावित है SC, ST और पिछड़ा वर्ग के लिए, वो तो यहाँ पर चयनित छात्रों को आरक्षण प्राप्त होगा ही होगा चयन में। उसके साथ साथ निःशक्त विद्यार्थियों के लिए इसमें 4% सीटें आरक्षित हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% सीटें आरक्षित हैं। यह जो परीक्षा है मध्य प्रदेश राज्य के लिए, यह परीक्षा का आयोजन 16 जनवरी को होगा, रविवार के दिन। लेकिन इसके लिए मुख्य बात है कि आवेदन कैसे और कब करना है। तो दोस्तों, आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अब ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आवेदन के लिए कब से प्रारंभ हो रहे हैं आवेदन? तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 21 अक्टूबर से आपको आवेदन प्राप्त हो जाएंगे, ऑनलाइन प्राप्त होंगे। अंतिम तिथि है 30/11/2021, 30 नवंबर तक आप आवेदन भर सकते हैं। और जो परीक्षा है वो होगी आपकी 16 जनवरी 2022 रविवार के दिन। आपके जो आवेदन पत्र भरने के बाद जो प्रवेश के लिए आपको कार्ड मिलेगा वो भी आपको ऑनलाइन ही अपलोड करना होगा। तो इस प्रकार से ये जानकारी है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसका जो आवेदन भरने के किस तरह से आपको प्रक्रिया को अपनाना होगा और साथ ही साथ इसका पाठ्यक्रम क्या होगा। अब महत्वपूर्ण है कि कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्र अपना आवेदन कैसे करें। तो आपको या तो कियोस्क सेंटर पर या आप स्वयं भी www.mponline.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। आप जैसे इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको राज्य शिक्षा केंद्र का मोनो मिलेगा। उसमें और भी मोनो है, इसमें से आपको राज्य शिक्षा केंद्र का मोनो देखना है। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप चले जाएंगे NTSC की लिंक प्राप्त होगी। वहाँ पर आपको उस NTSC की जो लिंक है उस पर क्लिक करना है तो आपको एक आवेदन पत्र प्राप्त होगा। उस आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आपको उसका प्रिंट लेना है। उस आवेदन पत्र की प्रिंट लेने के बाद उसको अपने हाथ से पूरा भरना है। उसमें सारी जानकारियों को फिलअप करना है, कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए। जो नहीं आती वो निरंक लिखना है। फिर आवेदन की जो हार्ड कॉपी डाउनलोड कर पूर्ण रूप से आवेदन को भरें। उसके बाद सबसे पहले अपने स्कूल के प्राचार्य से उसको सत्यापित करवाना है।
तो आपके स्कूल के प्राचार्य के साइन होंगे। उसके बाद संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवाएं। तो या तो आप स्वयं संकुल प्राचार्य के पास चले जाएं या जो संबंधित शाला है वो अपने स्कूल के आवेदन को एक साथ लेकर के भी संकुल प्राचार्य से सत्यापित कराएं, लेकिन करवाना अनिवार्य है। संस्था प्रधान या स्कूल के प्राचार्य के भी साइन होंगे और संकुल प्राचार्य के भी साइन होंगे। इन दोनों का जब साइन हो जाए तब पुनः आपको अपना आवेदन और साथ में अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो जाति का प्रमाण पत्र, ये दोनों लेकर आपको, या आप निर्धन या कमज़ोर या निःशक्त जन हैं तो अपना जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के आपको इस पूरे भरे हुए आवेदन के साथ फिर से कियोस्क सेंटर जाना है। सत्यापित आवेदन लेकर साथ में जाति का प्रमाण पत्र या आरक्षण में जो छूट चाहिए उससे संबंधित प्रमाण पत्र लेकर आपको कियोस्क सेंटर पर ऑनलाइन एंट्री करवाना है और वहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र भी डाउनलोड होगा, उसको अपलोड किया जाएगा और वहाँ पर ऑनलाइन एंट्री होगी। ऑनलाइन एंट्री होने के बाद जो कियोस्क सेंटर वाला है वो आपको 2 रसीद देगा। रसीद पर आप एक बार देख लें कि पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन लिखा हुआ है नहीं। अपूर्ण आवेदन लिखा हुआ है तो एंट्री में आपने कहीं त्रुटि की है, तो वो जो 2 रसीद प्राप्त होंगी वो लेना जरूरी है। आवेदन पत्र पूर्णतः निःशुल्क है, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अब आपको जब 2 रसीदें प्राप्त होंगी तो एक रसीद आवेदक स्वयं अपने पास रखेगा, दूसरी रसीद को अपने आवेदन के साथ लगाना है। तो जो हार्ड कॉपी आपके आवेदन की उसके साथ लगाना है। आपको आरक्षण का जो लाभ लेने के लिए जो भी सर्टिफिकेट लगाया है, जाति का है, निःशक्तता का है, वो सर्टिफिकेट भी हार्ड कॉपी के साथ अटैच करना अनिवार्य है। और जो नहीं आते हैं इसमें उन्हें हार्ड कॉपी के साथ केवल रसीद लगाना है। इस हार्ड कॉपी को पुनः संकुल केंद्र पर जमा करना है। संकुल प्राचार्य द्वारा जो समस्त आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उन सबको निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात डाइट कार्यालय में जमा करवाना है। जिन जिले में डाइट नहीं है वहाँ पर डीपीसी कार्यालय में संकुल प्राचार्य समस्त प्राप्त आवेदनों को जमा करेगा। ये एक पूरी प्रक्रिया है आवेदन को भरने की। तो छात्र पहले mponline.gov.in की वेबसाइट पर जाएगा, वहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र के मोनो को ओपन करेगा, वहाँ से उसको NTSC की लिंक मिलेगी, वहाँ से कोरा फॉर्म लेना है, कोरा फॉर्म को पूरा भरना है। पूरा भरने के बाद अपने स्कूल के प्राचार्य से साइन करवाना है, फिर वहाँ से संकुल प्राचार्य उसको सत्यापित करेगा। उसके बाद पुनः इस पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन साथ में आरक्षण का लाभ लेने वाला जो सर्टिफिकेट है वो लेकर के पुनः आप कियोस्क पर जाएं। कियोस्क पर फिर से एंट्री होगी, वो आपको 2 रसीद देगा। एक रसीद आवेदन के साथ रखने, एक आवेदक अपने पास रख लेगा। यह हार्ड कॉपी, आरक्षण का सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी और रसीद पुनः संकुल प्राचार्य कार्यालय में जमा होगी। यह पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को सभी लोग नवंबर माह के अंतिम कार्य दिवस तक पूर्ण कर लें और किसी भी हालत में डाक द्वारा या ऑफलाइन जो है आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संकुल प्राचार्य अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त समस्त आवेदनों को या तो डाइट कार्यालय में, जहां डाइट नहीं हुआ डीपीसी कार्यालय में जमा कराएंगे और आवेदन की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है। इसके बाद जो प्रवेश पत्र है वो जनवरी माह के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में छात्रों को स्वयं कियोस्क सेंटर से प्राप्त करने होंगे, वो वहीं से डाउनलोड होंगे। किसी भी तरह से प्रवेश पत्र उनकी संस्था में संकुल कार्यालय से प्राप्त नहीं होंगे, ना ही डाक से प्राप्त होंगे। आपको अपने प्रवेश पत्र स्वयं कियोस्क सेंटर जाकर के प्राप्त करना होंगे। जो प्रथम चयन परीक्षा है वो केवल और केवल जिला मुख्यालय पर होगी। जिला मुख्यालय पर आने जाने के लिए किसी भी तरह का मार्ग व्यय किसी के द्वारा नहीं दिया जाएगा, आवेदक को स्वयं ही वहन करना होगा। अब परीक्षा कैसे संपन्न होगी? तो परीक्षा का जो पेपर है वो 2 भागों में है। पहला भाग है मानसिक योग्यता परीक्षा, MAT मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 120 मिनट 2 घंटे का टाइम रहेगा। 100 प्रश्न आपको हल करना है, 100 नंबर के कुल मिलाकर। 40 अंक सामान्य वर्ग के लोगों को लाना है
और आरक्षित वर्ग को 32 अंक इसमें से लाना है। ऐसा कैसे शैक्षिक योग्यता परीक्षा SAT, यह भी 120 मिनट का है, 2 घंटे का, 100 नंबर, इसमें अलग से 40 अंक आपको लाना है और आरक्षित वर्ग को 32 अंक लाना है। अब जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसमें किस तरह के प्रश्न आएंगे, तो आकृतियों से संबंधित छुपी हुई आकृतियाँ, कोई सीक्वेंस में नंबर है इस तरह का, और समुच्चय से संबंधित इस तरह के प्रश्न आएंगे। जो SAT शैक्षिक योग्यता वाला है इसके मुख्यतः 3 भाग होंगे। 40 प्रश्न विज्ञान पर आधारित होंगे, 40 प्रश्न सामाजिक विज्ञान पर आधारित होंगे और 20 प्रश्न गणित विषय के होंगे। 40 प्रश्न जो विज्ञान के होंगे उसमें बराबर प्रश्न 3 भागों में बांटे गए हैं, जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन, लगभग 14-13 इस तरह से। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान में भी भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास और राजनीति शास्त्र से संबंधित प्रश्न होंगे और 20 प्रश्न गणित के होंगे। इस तरह से 100 प्रश्न होंगे। वैसे कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है, लेकिन कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10वीं तक गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में शामिल समस्त चीज़ों या समस्त पाठ्यक्रम आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। 2-2 घंटे की जो परीक्षा होंगी उसका टाइम टेबल आपको अपने प्रवेश पत्र के साथ मिल जाएगा। मुख्य रूप से जो बच्चे इसमें चयनित होंगे, निर्धारित अर्हता कार्याङ्क लाएंगे, वो फिर राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में भाग लेंगे, उसका अलग से विज्ञापन जारी होता है। अब ये प्रथम चयन परीक्षा है जो कि मध्य प्रदेश में 16 जनवरी 2021 को आयोजित होगी। मैंने इसमें आपको समस्त जानकारियाँ उपलब्ध कराई है, इसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।